मैं एक ही पुण्य जानता हूं और वो है सजगता। मेरी नजर में पाप की परिभाषा बड़ी सरल है। जो कृत्य आप बेहोशी में कर रहे हैं, अर्थात कर्ता के भाव से किया गया कृत्य, मेरी समझ में वह पाप है। जिस दिन आपने समझ लिया कि आपने कुछ किया ही नहीं, जो हो रहा है, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं, उस दिन आपके भीतर होश को, सजगता को जगाते ही कोई भी कृत्य पाप नहीं रहता। परम योग तो है कि अपने भीतर होश को जगाएं। होश की उपस्थिति में आप करने वाले रहते ही नहीं। न कर्ता बचता है, ना ही भोक्ता। ना आप भोगी बने, ना तो त्यागी। अपने भीतर कुछ करने की आकांक्षा वास्तव में अहंकार की घोषणा ही है। आप इसे तो कह सकते हैं अधिष्ठान, अनुष्ठान, आधार, आश्रय, मगर मान लीजिए ये सारी बाधाएं हैं। कर्तापन को बढ़ाने की कुछ एक क्रियाएं हैं, क्योंकि कुछ करना मात्र ही आपके भीतर कर्ता भाव की घोषणा लेकर आएगा। जब करने वाला ही नहीं बचा तो कर्ता भाव कैसे बच सकता है? एक ही सूत्र साधक के लिए है कि जीवन में हर कृत्य का साक्षी हो जाए। शरीर को भूख लगी, आप शरीर को भोजन दे दो। भोजन शरीर की तृप्ति करेगा। आप भूख के भी साक्षी हो गए, तृप्ति के भी साक्षी हो जाओ। हर हालात में आप दृष्टा भाव को अखंड बनाए रखो। हजार हजार कृत्य दिन भर में आपके सामने उपस्थित होंगे। शरीर है तो भूख भी लगेगी, परिवार है तो दुकान भी चलानी पड़ेगी, पत्नी बच्चे हैं तो उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, रोजगार व्यापार में खरीदार व्यापारी को भी संभालना पड़ेगा। तकलीफें भी आएंगी, शरीर में बीमारियां भी होंगी, शरीर थकेगा भी और अंत में नींद भी आएगी। मगर इन सब कृत्यों के बीच यदि आपका दृष्टा कायम रहे तो आप वर्तमान ज्ञानी हो गए। ज्ञानी ना तो अतीत में होता है, न ही भविष्य में। ज्ञान की घटना तो वर्तमान की घटना है, या तो अभी या कभी नहीं। ज्ञान जब भी घटता है, अभी घटता है। वर्तमान ज्ञानी तो स्वस्फूर्णा से फिर जीवन को जीता है। न वे अतीत के अनुभव में, न ही भविष्य की कल्पनाओं में रहता है। ये स्वस्फूर्णा आती है वर्तमान क्षण में रहने से। वर्तमान क्षण में वस्तुतः क्योंकि आप होते ही नहीं, अर्थात आपका मन होता ही नहीं, अहंकार होता ही नहीं, उस वर्तमान क्षण में आपकी सिर्फ चेतना होती है, शुद्ध चेतना। पक्षी गीत गा रहे हैं, वृक्षों में फूल लग रहे हैं, झरने का पानी कल कल बह रहा है, बादल आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। यह सब स्वतः ही स्वस्फूर्णा से होता है। पक्षी को कोई अहंकार नहीं है, वृक्षों को कोई अहंकार नहीं है। वृक्ष ऐसा नहीं कहते कि हम फूल खिला रहे हैं। ज्ञानी वस्तुतः आत्महंता है, वह अपने को मिटा ही डालता है पूरे का पूरा। अहंकार शून्य हो जाना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है, और यही है परमात्म प्राप्ति। ज्ञानी और अज्ञानी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि अज्ञानी जगत को बड़ी गंभीरता से लेता है और ज्ञानी हंसकर। अज्ञानी कर्ता के भाव से और ज्ञानी साक्षी के भाव से। ज्ञानी अपने सब कर्मों को खेल बना लेता है और अज्ञानी खेल को भी काम बना लेता है। मेरे गुरुदेव मुझे हमेशा एक वचन याद दिलाते थे, थ्रो अवे ऑल योर एम्बिशंस फ्रॉम इनसाइड एंड लिव लाइक द मोस्ट एम्बिशियस पर्सन ऑन दिस अर्थ। ज्ञानी के कर्म अभिनय हो जाते हैं और अज्ञानी का अभिनय भी
कर्म हो जाता है। वह अभिनय को भी गंभीरता से पकड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को धूप नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, उसको चादर ओढ़नी नहीं पड़ेगी, उसका शरीर बीमार नहीं होगा, उसे दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। वो तो जैसा अज्ञानी को होगा वैसे ज्ञानी को भी होगा, मगर फर्क इतना ही होगा कि ज्ञानी का कर्ता भाव नहीं रहेगा भीतर। जैसे धुएं के संग से आकाश अछूता कुंवारा बना रहता है, अस्पर्शित, वैसे ही ज्ञानी के साक्षी भाव का आकाश किसी भी चीज से धूमिल नहीं होता। किसी भी घटना को अस्पृश्य होकर देखते रहना ही है साक्षी की साधना। न शुभ अशुभ का निर्णय करना, न पाप पुण्य का हिसाब रखना, नॉन जजमेंटल हो जीवन को जीना। जो हो रहा है सो हो रहा है, जो हो रहा है उस सबके साक्षी बने रहना। अर्थात चुनाव रहित चेतना जब आपकी बन जाए तो समझ लें मंजिल आ गई, प्रभु का द्वार आ गया और आप अरिहंत हुए। अरिहंत का अर्थ है आपने समस्त आपके भीतर के शत्रुओं को परास्त कर दिया, विजय हासिल कर दी। और वो शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भोग, त्याग, इहलोक और परलोक। और आप वर्तमान ज्ञानी हुए।